Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान ख़ान। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है उन बच्चों के लिए है, मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिन्होंने इंटर का इम्तिहान पास किया, अब वो BSc करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो बच्चों आप लोगों की मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप डबल मैथ रखें। ठीक है, डबल मैथ फिज़िक्स अच्छा कम्बिनेशन है। आज मैं आपको उनका पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि जिन बच्चों ने डबल मैथ रखनी है, तो डबल मैथ में बच्चों आपके 4 पेपर होंगे। हर पेपर 100 नंबर का होगा आपका। ठीक है, ए कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स के 2 पेपर होंगे, फिर बी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स उसके भी 2 पेपर होंगे। ठीक है, और ये एनुअल सिस्टम है। ये मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूँ BZU का, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का जो पेपर सेट करते हैं वो आपको बताऊंगा, और कौन सी बुक यूज़ करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो 400 नंबर का पेपर होगा आपका, 4 पेपर होंगे जिन्होंने डबल मैथ रखनी है। और जिनकी जर्नल मैथ होती है, एक मैथ रखेंगे उसको हम कहते हैं जर्नल मैथ, और उसके आपके 2 पेपर होंगे, 200 नंबर की मैथ होगी और ये आपके 400 नंबर की मैथ होगी अगर जिन्होंने डबल मैथ रखनी है। तो हम आज डिस्कस करेंगे ए कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर ए। ठीक है, तो ये आपका बच्चों कैलकुलस की बुक में से आएगा, और कैलकुलस की बुक जो पढ़ाई जाती है वो ये वाली है बच्चों। ठीक है, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री फॉर BA BSc स्टूडेंट्स, डॉक्टर MNM तालपुर। ये BZU में ये हमें पढ़ाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करें, इसमें नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे अपने भी, यानी कि मैंने भी डबल मैथ रखी थी, तो मैंने खूब मेहनत की, तो मेरे जो नंबर आए थे वो 400 में से 386 आउट ऑफ 400 ये मैंने नंबर लिए हैं डबल मैथ में। और BSc में मेरे नंबर हैं 670 आउट ऑफ 800। ठीक है, तो बच्चों आप भी मेहनत करें, इसमें मेहनत करेंगे आपके फुल मार्क्स आएंगे। चलें बच्चों, BSc का पेपर है कैलकुलस की बुक, ए कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स पेपर ए। ठीक है, ए कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स के आपके 2 पेपर होंगे, एक पेपर ए होगा, एक पेपर बी होगा। आज हम पेपर 8 को डिस्कस करेंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। जो टाइम अलाउड होगा वो आपको 3 घंटे में पेपर अटैम्प्ट करना होगा, और पासिंग मार्क्स आपके 33 नंबर हैं। 100 में से आपने 33 नंबर लेने और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है, अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, आपने 6 क्वेश्चन हल करने हैं, सिलेक्टिंग 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, इस पेपर में आपके ना 2 सेक्शन होंगे। ठीक है, और टोटल 12 सवाल होंगे। पहले सेक्शन में 6 सवाल होंगे, फिर दूसरे सेक्शन में 6 सवाल होंगे, तो टोटल 12 सवाल होंगे। लेकिन आपने टोटल 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, और हर सेक्शन में से 3 क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, लेकिन हर सेक्शन में 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना लाजमी होगा। चलें जी, अब हम पेपर की तरफ आते हैं। तो सेक्शन ए आपका 50 नंबर का होगा। उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका चैप्टर नंबर 1 से होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है बच्चों, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 9 नंबर का होगा। तो इस तरह ये 17 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, 17 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सारे सब्जेक्टिव होंगे। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। ठीक है, एक 8 नंबर का, एक 9 नंबर का। उसकी मर्जी है, ये पहला 9 नंबर का रखे या दूसरा 8 नंबर का रखे। ठीक है, चलें चैप्टर नंबर 2 का डेरिवेटिव पोर्शन। चैप्टर नंबर 2 में 2 पोर्शन है, एक डेरिवेटिव पोर्शन है, एक इंटीग्रेशन पोर्शन है। याद रखिएगा, जो सेक्शन 1 है वो सारा डेरिवेटिव पोर्शन पर ही है। तो चैप्टर नंबर 2 का डेरिवेटिव पोर्शन में इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, वही एक 8 नंबर का और एक 9 नंबर का। तो टोटल 17 मार्क्स का पेपर बन जाएगा यहाँ से।
ठीक हो गया बच्चों। तो ये है चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन बनेगा डेरिवेटिव पोर्शन में से। ठीक है, जब हम ये कैलकुलस की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें डेरिवेटिव पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारा चैप्टर नंबर 3 सारा डेरिवेटिव पर है। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, यानी 34 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके कितने आएंगे, 34 नंबर का पेपर आएगा। और चैप्टर नंबर 6 में इसमें भी 2 पोर्शन हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव पोर्शन में आपकी जो एक्सरसाइज हैं वो है 6.3, 6.4, 6.5। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका वहाँ से आएगा इन तीन एक्सरसाइज में से। 17 मार्क्स का पेपर आपका 17 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक पार्ट 8 नंबर का होगा और एक 9 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस तरह आपका ये सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाए सेक्शन 2 की तरफ। तो सेक्शन 2 भी आपका 50 नंबर का होगा। ठीक हो गया बच्चों। तो सेक्शन 2 में जो है पहला जो होगा चैप्टर नंबर 2 इंटीग्रेशन पोर्शन। ठीक है, डेरिवेटिव पोर्शन ऊपर आएगा, ये अब सेक्शन 2 सारा इंटीग्रेशन पर होगा बच्चों, याद रखिएगा। तो चैप्टर नंबर 2 का इंटीग्रेशन पोर्शन में एक क्वेश्चन वहाँ से बनेगा 17 मार्क्स का। और चैप्टर नंबर 4 ये भी पूरा इंटीग्रेशन पर ही है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे 34 नंबर के। ठीक है, और वही हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, एक 8 नंबर का एक 9 नंबर का। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन पोर्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका वहाँ से बनेगा 17 मार्क्स का। ठीक हो गया बच्चों, याद रखिएगा। सेक्शन 1 में भी 6 सवाल होंगे, 3 अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 2 में भी 6 सवाल होंगे, 3 अटैम्प्ट करने होंगे। टोटल 12 सवाल होंगे, उनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। 3 आपने सेक्शन 1 में से और 3 आपने सेक्शन 2 में से अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये था आपका पेपर ए, कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर ए। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने डबल मैथ रखनी है। ठीक है, बीएससी में डबल मैथ जिन बच्चों ने रखनी है, ये उन बच्चों का ए कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर ए है, उसका ये सिलेबस है। ठीक है, पेपर पैटर्न था। अब आपको मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जिनको आप करें और आप पूरे 100 मार्क्स ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में आपके एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 2 में 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 में से 2 आएंगे, चैप्टर 4 में से 2 और चैप्टर 6 में से 2। ठीक है बच्चों, अगर आप ये पहला चैप्टर नहीं करते, ठीक है, और अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं 2, 3, 4 एंड 6, ठीक है, कैलकुलस का ये है बुक बच्चों। इस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 6 कर लेते हैं तो आपका जो है ना, आप इजीली 100 मार्क्स इस पेपर में ले सकते हैं। ठीक है, और मेरे अपने भी 92 नंबर आए थे इस पेपर में। तो उसमें एक क्वेश्चन रह गया था जो मैं नहीं कर सका, चैप्टर 4 का था इंटीग्रेशन का। तो मैं समझा वो चैप्टर 2 में से है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। एक पार्ट मेरा रह गया था और इसलिए मेरे 92 नंबर आए थे इस पेपर में। तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आप पूरे 100 नंबर भी ले सकते हैं। और ये पेपर काफ़ी लेंथी है, चारों पेपरों में से ये पेपर सबसे लेंथी पेपर होगा आपका। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, पेपर पैटर्न का भी पता चल गया होगा। और आपका जो है ना, इन चैप्टरों में से अगर आप ये कर लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा, तो आपके बच्चों पूरे 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।